हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आईटीबीपी की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग आईटीबीपी के जो अभी कल आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, जैसे कि ड्राइवर हुआ और भी ट्रेड हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं टेस्ट डेट 27 सितंबर 2023। टेस्ट टाइम 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखिए जीके, जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पैसों के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो देखिए इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन है, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पैसा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। पैसा सुविधाजनक लेखा इकाई के रूप में भी कार्य करता है। गलत कथन, कथनों की पहचान करें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी तापी नदी की सहायक नदी नहीं है। तापी नदी की सहायक नदी नहीं है, रावी नदी जो है ना, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे मुक्केबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मुक्केबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से निकहत जरीन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए पॉलीमर के पदानुक्रमित दोहरे नेटवर्क का उपयोग करके तरल क्रिस्टल को सीमित करने के लिए एक अभूतपूर्व तकनीक का अनावरण किया है। विंडोज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अपनी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के कारण सुर्खियां बटोरने वाले खतरनाक इंटरनेट रैनसमवेयर वायरस का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। इस वायरस का नाम है अकीरा वायरस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कितने प्रकार के जैव भंडार मौजूद हैं। तो देखिए गाइस, भारत में कुल 18 प्रकार के जैव भंडार जो है ना वो मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में परागण को उत्तेजित करता है। देखिए फूल का जो अंडप भाग है ना, ये पौधों में परागणों को उत्तेजित करता है। तो अंडप आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सिखों द्वारा नहीं मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है जो कि सिखों के द्वारा नहीं मनाया जाता है। पर्युषण पर्व जो है ना, ये सिखों के द्वारा नहीं मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रियो एचआरनेट नाम का A1 आधारित ढांचा विकसित किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक भारत के निम्नलिखित नेताओं में से किस नेता ने अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की स्थापना की थी। चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, लोधी राजवंश भारत के किस वर्ष तक सत्ता में रहा। तो लोधी राजवंश जो है ना 1526 तक सत्ता में रहे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो इसमें देखिए ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। क्या दिया जा रहा है इसमें, ए में, भारतीय संविधान को आज तक दुनिया का सबसे लंबा, सबसे व्यापक संविधान होने का खिताब प्राप्त है। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान अन्य देशों के संविधानों के साथ साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए सही कथनों की पहचान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा शुरू किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का 50वां स्थान है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि उपयोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो इसमें देखिए जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ए में क्या कहा जा रहा है, एक उपभोक्ता आमतौर पर किसी वस्तु के लिए अपनी मांग उपयोगिता या संतुष्टि के आधार पर तय करता है जो उसे उसमें प्राप्त होती है। किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी आवश्यकता संतुष्टि करने की क्षमता है। सही कथन कथनों की पहचान करें। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक भारत के निम्नलिखित प्रमुख व्यक्तियों में से किसको लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक भारत के गोपाल हरि देशमुख को ना लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नंद बाबा दूध मिशन शुरू किया है। नंद बाबा दूध मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है बंगाली भाषा। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICIOMD ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत के एक पहाड़ में हिमनद द्रव्यमान का तेजी से नुकसान हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत इस हानि का अनुभव कर रहा है। हिंदू कुश हिमालय। सो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा शहर है। भारत का सबसे छोटा शहर है गाजियाबाद। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित में से किसने ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है स्वर्ण पदक? रुद्राक्ष पाटिल। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 1901 में राष्ट्रव्यापी आंकड़ा शुरू होने के बाद से आंकड़ों में सबसे गर्म जगह होने के मामले में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा है। 5वां स्थान है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक खाद्य विज्ञान द्वारा नहीं किया गया है। खाद्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया गया है सब्जियां। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मंत्रों और गीतों का वेद है। मंत्रों और गीतों का वेद है सामवेद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय त्यौहार भी है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अलावा गांधी जयंती भारत का राष्ट्रीय त्यौहार भी है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंगानुपात वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। अब देखिए यहाँ से जो है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खाली स्थान दिया जा रहा है, चार्ट डेटा को एक वृत्त में स्लाइस के रूप में व्यवस्थित करता है। पाई। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1948 में दुनिया का पहला संगणक प्रोग्राम लिखा था। दुनिया का पहला संगणक प्रोग्राम जो है ना एडा लवलेस के द्वारा लिखा गया था। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन डायलॉग खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विंडोज की +R का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मायरा अपने टेक्स्ट को पैराग्राफ के दोनों तरफ सीधे एज देना चाहती है, उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार का संरेखण चुनना चाहिए। जस्टिफाई। ये पेपर जो है ना 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में हुआ था, कांस्टेबल ट्रेड्समैन। डेट है 27/9/2023। चलिए पेपर को देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत में सबसे हालिया जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी। तो भारत में सबसे हालिया जनगणना जो है ना वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 2023 में किस संस्थान में NIRMA निर्मल एक्सलेटर कार्यक्रम का लोकार्पण किया था। किसने किया था? IIT कानपुर ने किया था। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में
कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म का सम्मान करने और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? बाल दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन जो है ना, वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी सरकारी पहल आयुष्मान भव कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? आगामी सरकारी पहल आयुष्मान भव कार्यक्रम जो है ना, स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के कर्नाटक राज्य में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कन्नड़ भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्री लक्ष्य सेन और श्री प्रणय SH को 2022 में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला था? बैडमिंटन के लिए मिला था। एक क्वेश्चन था, थार रेगिस्तान जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिए गाइस, ये जो है ना, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, दामोदर मौजो ने 1983 में किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो दामोदर मौजो ने 1983 में कर्मेलिन उपन्यास के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि कौन सा शहर अल्टीमेट टेबल टेनिस 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है? देखिए, पुणे शहर जो है ना, ये अल्टीमेट टेबल टेनिस 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम और मानव तस्करी के प्रकारों पर रोक लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस सल्तनत के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार वस्तुओं और सेवाओं के अधिग्रहण, उपभोग और निपटान के बारे में निर्णय लेते हैं? उपभोक्ता व्यवहार। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ से आपके जो है ना, हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। एक गद्यांश दिया गया है, मैंने आप लोगों को बोला था कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। गद्यांश को देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द संग्रह किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं, गुण ही नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, हाश नहीं। ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपातों में यह शक्ति है कि यह विभिन्न जातियों के पारंपरिक संबंध को होने दे या भाषाओं को सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं है। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नहीं नष्ट कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं के बेमल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषाओं के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी ही बनी रही है, नहीं बिगड़कर कहीं वह कुछ और तो नहीं होती जा रही है। तो देखिए, गद्यांश का पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा के किस गुण को दोष नहीं समझना चाहिए? विभिन्न भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करना। गद्यांश तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन था, अनुच्छेद के अनुसार विभिन्न भाषाओं के सम्मिश्रण की प्रक्रिया में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा का स्वरूप तो नष्ट नहीं हो रहा है? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था, अनुच्छेद के अनुसार हिंदी में नए नए शब्दों के आगमन से क्या होगा? हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि। एक क्वेश्चन था गद्यांश का अगला, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक
ये शीर्षक जो है ना हिंदी भाषा पर आधारित है। ऐसे भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे खाली रिक्त स्थान वाले, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का विकल्प हो। जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत मनुष्य समाज का खाली स्थान बनकर रहता है। क्या बनकर रहता है? अंग बनकर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है? तो इसमें देखिए चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें पहले नंबर पर तो आ जाएगा मन के आदेश पर ही, मन के आदेश पर ही युद्ध होते हैं और मन का नियंत्रित रूप शांति स्थापित करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बालू का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं हो। तो बालू का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चित्रक होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करें। दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, करेक्ट, कि कोई बस आ जाए और उसमें सवार होकर वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो इस प्रकार से जो है आप लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? ऐच्छिक होता है। ज्यादातर जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं हिंदी में और जीके में वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का विकल्प हो। वर्षा ऋतु का भारतीय जीवन और साहित्य में विशेष खाली स्थान मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो यहां पर जो है ना उल्लेख आ जाएगा, यहां पे उल्लेख मिलता है। हिंदी के और जीके के काफी कम क्वेश्चंस पूछे गए थे,